Hi everyone, my name is Eras and today we have moved in a new lecture, and in this lecture we will try to cover some different questions with new ideas and new concepts, right? इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ we will deal or we will discuss about the multiple choice question, that means the questions which is based upon the multiple choices questions, right? Or that is the objective questions. So let us talk about these multiple choice questions or objective questions. वन बाई वन करके जानेंगे और बहुत सारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में बताऊं, एक दो नहीं है, बहुत सारा है। तो ये चले जानते हैं, बहुत सारा मतलब हाँ है अच्छा खासा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, राइट। पहला क्वेश्चन है जी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑटोट्रॉफ्स इज इनकरेक्ट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो गलत बोल रहा है ऑटोट्रॉफ्स के बारे में, राइट। तो आइए चलिए, ये इफ यू वांट्स यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो, है कि नहीं। चलिए लिख लिया, वेरी गुड, वेरी नाइस। इसे फेयर कॉपी में लिख लेना अनिवार्य है। तो पहला ऑप्शन बोल बताया गया ऑटोट्रॉफ्स के बारे में कि दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज करता है किससे से, कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो ये सही स्टेटमेंट है, राइट, क्योंकि सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब प्रेजेंट रहा है तो ये होता है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, हाँ जो ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही तो है। दूसरा, दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। यस, ये भी सही बोल रहा है कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसको स्टोर करके रखता है स्टार्च के रूप में। और पूछा है क्या क्वेश्चन में कि कौन गलत बोल रहा, तो ये सही बोल रहा है ना, इसीलिए ये नहीं करेक्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि कौन गलत ऑप्शन है, तो गलत ऑप्शन को पकड़ते हैं और सही ऑप्शन को छोड़ देंगे। ये क्या बोला कि दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। देखिए ये गलत बोल दिया, गलत बोल रहा है। ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कन्वर्ट करता है ये कार्बोहाइड्रेट्स में, और वो भी इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। अरे भैया, एब्सेंस ऑफ सनलाइट में तो कहीं फोटोसिंथेसिस करेगा ही नहीं, है कि नहीं। तो कैसे बोल दिया कि एब्सेंस ऑफ सनलाइट, ये गलत स्टेटमेंट है। और पूछा कि क्या ये कौन गलत स्टेटमेंट है, तो यही गलत स्टेटमेंट है, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन कौन होगा, सी होगा। इसीलिए पहले से टिक आउट मैंने आंसर के साथ यहाँ पे मौजूद हूँ, राइट। बट फिर भी फोर्थ ऑप्शंस को भी पढ़ेंगे ताकि अच्छे से जानकारी ले पाए, राइट, ताकि पता चला कि क्यों गलत। नेक्स्ट है, दे कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन फूड चेन्स। ये कहाँ से आ गया, हाँ, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन फूड चेन्स है। सही बात है, यानी कि टॉप है, क्योंकि ये सब प्रोड्यूसर होते हैं ग्रीन प्लांट्स वगैरह ये सब, राइट। लेकिन गलत कौन है, ये है। तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो सी जो है वो करेक्ट लगा लीजिएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। इन विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स का कौन सा ऐसा ग्रुप्स है जो फूड मटेरियल्स इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड ऑब्जर्व, वो शरीर के बाहर जो है वो ऑब्जर्व होता है और वो ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है, शरीर के बाहर ऑब्जर्व किया जाता है, ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी, वो ऑब्जर्व भी किया जाता है बाहर है और तोड़ा भी जाता है शरीर से बाहर। कौन ऐसा है, क्या मशरूम हो जाएंगे, क्या ग्रीन प्लांट अमीबा, या फिर ऑप्शन बी में क्या ईस्ट हो जाएंगे मशरूम ब्रेड मोल्ड, या फिर ऑप्शन सी पारामीशियम एमीबा कस्कटा। कौन हो जाएगा, कस्कटा, लाइस, स्टेप बॉर्म, ये याद करने वाली चीज है। तो ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन जो है वो ईस्ट मशरूम ब्रेड मोल्ड्स, ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, राइट। तो तुम लोग भी डबल टिकआउट करना जैसे मैं डबल टिकआउट कर रहा हूँ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट कीजिए, राइट। पहला ऑप्शन है कि हेटरोट्रॉप्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। सही बात है, हेटरोट्रॉप्स जो है वो खुद से भोजन को सिंथेसाइज नहीं कर सकता है। हेटरोट्रॉप्स यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कहाँ से आ गया, हेटरोट्रॉप्स का फोटोसिंथेसिस करता ही नहीं है। नेक्स्ट है, हेटरोट्रॉप्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड, नहीं है, ये कहाँ से आ गया। हेटरोट्रॉप्स जो है वो खुद से भोजन कैसे सिंथेसाइज कर सकता है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। नेक्स्ट है, heterotrophs are capable of converting carbon dioxide and water into carbohydrates। नहीं, ये तो ऑटोट्रॉप्स करता है। हेटरोट्रॉप्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं बदल सकता है।
पूछा कि कौन करेक्ट स्टेटमेंट है, तो पहला जो है वो करेक्ट है, क्योंकि हेटरोट्रॉप्स जो है वो डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, वो खुद से भोजन नहीं बना सकते, ये सही बोल रहा है, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। तो आप लोग भी इसे जल्द से जल्द इसे नोट कर लीजिए, ताकि बहुत सारी बातें जो है वो मैं आपसे बता सकूं, है कि नहीं। चलिए, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए, मैं आपके स्क्रीन से साइड हट गया हूँ और आप इसे जल्द से जल्द जो है वो नोट करने का प्रयास कीजिए, ठीक है, ताकि कुछ और भी बातें मैं आपसे बता सकूं, राइट। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ जाए, बोलो जल्दी, आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ सैलिवरी एमिलेस इज लैकिंग इन द सैलिवा, अगर सैलिवरी एमिलेस जो है वो सैलिवा में होगा ही नहीं, ठीक है, तो बीच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड, तो कौन सा ऐसा इवेंट है जो हमारे माउथ में वो प्रभावित होगा, इफेक्ट करेगा। क्या पहला हो जाएगा, क्या प्रोटीन्स ब्रेकिंग डाउन इनटू अमीनो एसिड, क्या प्रोटीन्स जो है वो अमीनो एसिड में ये प्रभावित होगा, या फिर स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर ये प्रभावित होगा, या फिर फैट्स ब्रेकिंग डाउन इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, क्या अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन होगा, ये सब कहाँ से हो जाएगा माउथ में। तो स्टार्च जो है वो शुगर में कन्वर्ट होता है सैलिवा के प्रेजेंस में, जो माउथ में ही हो जाता है, राइट। तो ये जो है वो प्रभावित हो जाएगा, ठीक है, स्टार्च जो है वो प्रभावित हो जाएगा, ब्रेक डाउन इनटू शुगर में होने में उसको प्रॉब्लम हो गया, अगर ये नहीं रहेगा माउथ में, तो क्या सेलेब्री एमिलेस नहीं रहेगा, तो राइट। चलिए, तो ये करेक्ट ऑप्शन रहा, तो इफ यू वांट यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो, है कि नहीं। चलिए, वेरी गुड, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक इज प्रोटेक्टेड बाय, जो हमारा स्टोमक का अंदर का जो भाग है, अंदर का जो लाइनिंग है, वो प्रोटेक्टेड बाय बाय वन ऑफ द फ्लोइंग, वो निम्नलिखित में से किसी एक से प्रोटेक्ट है, फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, किस चीज से, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से सुरक्षित है, ताकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हमारे पेट के जो अंदर का जो स्किन है उसको गला ना सके, नष्ट ना कर सके। चूज द करेक्ट वन, वो कौन सा है उसको चूज कीजिए, क्या पेप्सिन है, क्या सैलिवरी एमिलेस है सी में, बी में क्या म्यूकस है, क्या बाइल है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो म्यूकस, कि क्योंकि जो हमारा पेट का जो अंदर का जो लाइनिंग है वो म्यूकस से प्रोटेक्टेड है, और म्यूकस जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अटैक को रोकता है, और हमारा पेट अंदर से नहीं गलता है और नहीं नष्ट होता है, राइट। चलिए, ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को भी समझा जाए। क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव्स बाइल फ्रॉम द लीवर, एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो बाइल को रिसीव करता है, लेता है, लीवर से निकलता है तब, क्या स्टोमक है, क्या, या फिर ऑप्शन बी में क्या स्मॉल इंटेस्टाइन है, ऑप्शन सी में क्या लार्ज इंटेस्टाइन है, या फिर ऑप्शन डी में क्या इसोफेगस है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव करता है बाइल को जो लीवर से निकलता है, राइट। चलिए, ये हो गया क्वेश्चन 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, अब क्वेश्चन नंबर 8 को भी किया जाए, राइट। तो ध्यान से समझिए, ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशंस का कुछ बूंदे वेयर एडेड टू राइस वाटर, राइस वाटर पे अगर ऐड करेंगे, यानी कि चावल पे वैसा पानी जिसको मैं राइस को मिक्स करके घोल दिए हैं उसमें ऐड करें, द सॉल्यूशन टर्न ब्लू ब्लैक इन कलर, तो जो सॉल्यूशन था राइस वाटर का जो सॉल्यूशन है वो ब्लू ब्लैक कलर में हो गया, दिस इंडिकेट्स दैट दैट राइस वाटर कंटेन्स, तो ये जो है वो क्या दर्शा रहा है कि राइस वाटर के पास क्या है, ठीक है। क्वेश्चन को फिर से समझो, अगर हम लोग कुछ ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन को ऐड करते हैं किस चीज में, तो ऐसा पानी में जिसमें भात का घोल है, यानी कि चावल का घोल बना दिए हैं लिक्विड में, ठीक है, तब ऐड करते हैं ना, तो क्या होता है कि ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है उस सॉल्यूशन का जिसमें चावल मिला हुआ है, ठीक है। तो ये क्या दर्शाता है, उस सॉल्यूशन के पास क्या था, ये क्या दर्शाया, क्या उसके पास, ऑप्शन ए में क्या उसके पास कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, या फिर ऑप्शन नंबर बी में क्या उसके पास सिंपल प्रोटीन है, या फिर ऑप्शन नंबर सी क्या उसके पास फैट्स है, ऑप्शन नंबर डी क्या उसके पास स्टार्च है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्यों, क्योंकि स्टार्च के ऊपर अगर आयोडीन सॉल्यूशंस का कुछ ड्रॉप्स को अगर डालिएगा
तो वो जो है वो ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, तब्दील हो जाता है, यानी कि बदल जाता है, राइट। ऑब्वियसली यस। तो ये सारा का सारा जो है वो ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। तो मैं आपके स्क्रीन से साइड हट गया हूँ, और आप इसे जो है वो बहुत अच्छे तरीके से लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ताकि कुछ और भी बातें मैं आपसे बता सकूं, राइट। ऑब्वियसली यस। चलिए लिख लिया, आगे बढ़ जाए, बोलो जल्दी से। चलो ठीक है जी, आगे बढ़ता हूँ। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल का ऐसा कौन सा पार्ट है फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड, जहाँ पे भोजन जो है वो अंततः डाइजेस्ट हो जाता है, उसका नाम बताओ। क्या वो स्टोमक है ऑप्शन ए में, क्या ऑप्शन बी है जो कि लिखा हुआ है माउथ कैविटी, क्या ऑप्शन सी हो जाएंगे यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाएगा। तो हमने आपसे बताया था कि कंप्लीट डाइजेशन ऑफ जो फूड है वो कहाँ होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इसीलिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएंगे, तो स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आप लोग स्मॉल इंटेस्टाइन जरूर से टिक आउट कर लीजिए। एंड इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो, है कि नहीं। चलिए वेरी गुड, वेरी नाइस, लिख लिया, आगे बढ़ जाना। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 को भी समझने का प्रयास किया जाए। क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो, चूज द फंक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, यानी कि पैंक्रियाटिक जूस का क्या फंक्शन है वो बताओ, फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से क्या वो क्या करता है पैंक्रियाटिक जूस। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स एंड लिपेज कार्बोहाइड्रेट्स, क्या ट्रिप्सिन जो है वो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को और लिपेज कार्बोहाइड्रेट्स को, या फिर ट्रिप्सिन जो है वो डाइजेस्ट करता है इमल्सिफाइड फैट्स को और लिपेज प्रोटीन्स को, या फिर ऑप्शन सी हो जाएंगे जो बता रहा है कि ट्रिप्सिन एंड लिपेज डाइजेस्ट फैट, वो फैट्स को डाइजेस्ट करता है, या फिर ट्रिप्सिन जो है वो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स, लिपेज एंड इमल्सिफाइड फैट्स को, या फिर दैट मीन्स कि वो तीनों को, वो प्रोटीन्स एंड लिपेज इमल्सिफाइड फैट्स को वो डाइजेस्ट करता है ट्रिप्सिन। तो क्या करता है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जो बता रहा है कि ट्रिप्सिन जो है वो डाइजेस्ट कर लेगा प्रोटीन्स को एंड लिपेज इमल्सिफाइड फैट्स को डाइजेस्ट करने में सक्षम है, राइट। तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है। तो इसे जरूर से टिक आउट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए इतनी सारी चीजों को नोट करेगा, ठीक है जी, वन बाय वन करके समझते जाइए और इसे अपने कॉपी में लिखते जाना, ताकि आपका जो नोट्स है वो अच्छे तरीके से तैयार हो जाए, ताकि आप कभी भी दोबारा मौका मिले आप पढ़ सको, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 को भी जो है वो हम लोग समझते हैं अच्छे तरीके से, ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 11 को, व्हेन एयर इज ब्लोन, जब एयर को ब्लोन किया जाता है फ्रॉम माउथ से, मुंह से, इनटू अ टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब में, कंटेनिंग लाइम वाटर, जो कि लाइम वाटर है उस टेस्ट ट्यूब में, द लाइम वाटर टर्न मिल्की, तब जो लाइम वाटर है वो मिल्की कलर में बदल जाता है, ठीक है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो किस चीज के प्रेजेंस के कारण ऐसा हो गया, तो लाइम वाटर मिल्की कलर में कब बदल जाएगा, किसकी उपस्थिति में, यानी कि मौत से फूके तो वो जो लाइम वाटर है वो वो मिल्की कलर हो गया, तो क्यों हो गया, वो मुंह से हवा निकला, वो आखिरकार क्या उसमें था, क्या ऑक्सीजन था, क्या नाइट्रोजन था, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड था, या फिर वाटर वेपर था, क्या था, तो कार्बन डाइऑक्साइड। करेक्ट आंसर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। मैंने पढ़ाया था आपको ये सब चीजें, बताए थे, एक एक्सपेरिमेंट भी किए थे, अपरेटस भी सेटअप किया था, तो याद है ना कि भूल गया, या फिर भूल गए तो पीछे नोट्स पलटिए, आपको दिख जाएंगे वो सभी की सभी चीजें, लाइक, राइट। चलिए इसे लिख लो ताकि और भी कुछ बातें कर लो। इफ यू वांट यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो, है कि नहीं। चलिए वेरी गुड, वेरी नाइस, आपने इसे लिखा। तो जो कुछ भी बता रहा हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है ही, और आई थिंक इतना से ही वो बोर्ड में पूछेगा भी क्वेश्चन, और इससे ज्यादा तो नहीं पूछना चाहिए इस चैप्टर से, राइट। इंपॉर्टेंट है जो करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनारोबिक रिएक्शंस इन ईस्ट इज, यानी कि एनारोबिक रिएक्शन होता है ईस्ट में, तो करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो कौन बता रहा है, कौन दर्शा रहा है। क्या ग्लूकोज जो है वो साइटोप्लाज्म की उपस्थिति में पायरुवेट में बदलता है, और फिर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में इथेनॉल जो है
प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा, या फिर ग्लूकोज जो है वो साइटोप्लाज्म की उपस्थिति में पायरुवेट में और फिर साइटोप्लाज्म रहेगा में क्या होता है लैक्टिक एसिड में, और ग्लूकोज जो है वो साइटोप्लाज्म में पायरुवेट में फिर माइटोकॉन्ड्रिया में लैक्टिक एसिड में, या फिर ये करेक्ट है कि ग्लूकोज जो है वो साइटोप्लाज्म में पायरुवेट फिर से साइटोप्लाज्म फिर इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा। तो ये ऑप्शन जो है वो डी जो है वो करेक्ट है, तो इसको याद रखना यही होता है, राइट। ऑलरेडी आपको बताया हुआ ये सब चीजें हैं, बताया ऐसा कुछ भी नहीं कि जो बता रहा हूँ उसमें से क्वेश्चंस नहीं, हर एक चीज आपको बताया हुआ, राइट। तो ऑप्शन नंबर जो है वो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। चलिए इतने सभी चीजों को लिख लिया हो ना, वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 13 को समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर इन एरोबिक रिस्पायरेशन, यानी कि एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, यानी कि सही गवाही दे रहा है, राइट। क्या ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया है और फिर पायरुवेट में फिर CO2 H2O एनर्जी। ऑप्शन नंबर बी, क्या ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में फिर जाकर CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी में, या फिर ऑप्शन नंबर सी, क्या पायरुवेट प्लस एनर्जी या फिर CO2 प्लस H2O, या ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है जो बता रहा है ग्लूकोज पायरुवेट प्लस एनर्जी और फिर CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी कहाँ से आ गया, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। तो इसको याद कर लेगा, समझ गया कि नहीं समझ गया कि क्या होता है और कैसे कैसे होता है। जैसे आरो पर माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म लिखा हुआ है तो उसको भी याद रखेगा और उसको भी ध्यान में रखेगा, राइट। चलिए इसे अच्छे तरीके से लिख लीजिए ताकि और भी बातें मैं आपसे कर सकूं, राइट। चलिए लिख लिया, आगे बढ़ जाए, बोलो जल्दी। चलिए वेरी गुड, मुझे यकीन है आपने इसे लिखा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने का प्रयास किया जाए, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू अबाउट रिस्पायरेशन, यानी कि रिस्पायरेशन के बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट बोला जा रहा है, राइट। तो आइए चलिए जानते हैं, क्या यह स्टेटमेंट करेक्ट है ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स, इनहेलेशन के समय रिब्स जो है वो मूव करता है इनवर्ड एंड डायफ्राग्राम जो है वो उठ जाता है, ये क्या चीज बोल रहा है, ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्या ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि इन एल्वियोली, यानी कि एल्वियोली में जो है वो क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का अदलाव बदलाव होता है, टेक्स प्लेस, दैट इज ऑक्सीजन ऑफ एल्वियोलर एयर इज डिफ्यूजेस इनटू ब्लड, हाँ ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में चला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड से एल्वियोलर में आ जाता है, राइट। हाँ ये होता है, ये सही बोल रहा है। ऑप्शन नंबर 3, क्या ये सही है हेमोग्लोबिन हैज ग्रेटर एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड देन ऑक्सीजन, नहीं, ये हेमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है ना, तो ग्रेटर एफिनिटी तो ऑक्सीजन के लिए होगा, तो ये बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ऑक्सीजन से ज्यादा है, ऐसे कैसे। नेक्स्ट, क्या एल्वियोली इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हाँ एल्वियोली के पास मैनिपुली होता है और सरफेस एरिया को बढ़ा लिया जाता है ऑक्सीजन को, तो ये करेक्ट है, राइट। तो कौन सा करेक्ट हो गया जी, ये करेक्ट बोल रहा है और ये करेक्ट, यानी कि पहला और चौथा, नहीं नहीं ये दूसरा और चौथा, दूसरा चौथा दूसरा दूसरा चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सेकेंड एंड फोर्थ जो है वो करेक्ट बोला गया, राइट। तो इस चीज को गौर कीजिए और इस चीज को ध्यान में रखें, तो आप लोग भी डबल टिकट कर लो, राइट। चलिए इफ यू वांट यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इससे पहले लिख डालो, है कि नहीं। चलिए मैं आपके स्क्रीन से साइड हट गया हूँ और आप इसे जो है वो अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, लिख लीजिए ताकि ताकि और भी बातें मैं आपसे कर सकूं, राइट। अब इसलिए यस लिख लिया, वेरी गुड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को समझने का प्रयास किया जाए, राइट। क्वेश्चन नंबर 15 है विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पैसेज ड्यूरिंग इनहेलेशन, ड्यूरिंग इनहेलेशन यानी कि सांस लिए तो एयर पैसेज के लिए एयर कैसे कैसे होकर जाता है, वो कौन सा सही बोल रहा है कि एयर जो है वो नॉस्ट्रिल से होते हुए लैरिंक्स के पास जाता है, फिर फेरिंक्स, फिर ट्रैकिया, फिर लंग्स के पास जाता है, या फिर ये सही है नासल पैसेज से होकर के ट्रैकिया में जाता है, फिर फेरिंक्स में, फिर लैरिंक्स में, फिर एल्वियोली में, या फिर ये करेक्ट है जो बोल रहा है कि लैरिंक्स से होकर के नॉस्ट्रिल से, फिर फेरिंक्स, फिर लंग्स से, एकदम पूरा गड़बड़ा दी, या फिर नॉस्ट्रिल से होकर फेरिंक्स में, फिर लैरिंक्स में, फिर ट्रैकिया में, फिर एल्वियोली में, कौन सा सही है, एयर कैसे कैसे जाता है, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट, क्योंकि एयर जो है वो नोस्ट्रिल में होते हुए फिर फेरिनेक्स में जाता है, तब लैरिंक्स में, फिर ट्रैकिया में, फिर जाकर के अंततः एल्वियोली में पहुंचता है और फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो टेक्स प्लेस होते हैं, राइट। चलिए इसे लिख लीजिए, लिख लिया होगा, वेरी गुड।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को समझा जाए, राइट। क्वेश्चन नंबर 16 है जी कि ड्यूरिंग रिस्पायरेशन यानी कि रिस्पायरेशन के समय एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन, यानी कि गैसेस का एक्सचेंज जो है वो कहाँ होता है? क्या ट्रैकिया एंड लैरिक्स नेक्स में होता है? नहीं। क्या एल्वियोली एंड थ्रोट में होता है? नहीं। गला में कहाँ से? एल्वियोली ऑफ लंग्स, क्या लंग्स का एल्वियोली में होता है? तो सही बोल रहा है। क्या थ्रोट एंड लैरिंक्स में? नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इज द करेक्ट ऑप्शन। एल्वियोली में होता है गैसेस का एक्सचेंज जब हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं रिस्पायरेशन करते हैं तब, राइट। अब इसलिए यस। तो इन सभी चीज़ों को आप जो है वो इसे अच्छे तरीके से एक बार लिख लीजिए ताकि बहुत सारी बातें जो है वो मैं आपसे कर सकूं, राइट। चलो इसे लिख लो ताकि बहुत सारी बातें मैं कर सकूं, राइट। चलिए लिख लिया, आगे बढ़ जाए। बोलिए आगे बढ़ जाना, कोई तकलीफ हो रहा है नहीं ना? ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव जो है इंपॉर्टेंट है इसीलिए तो मैं आपको करवा रहा हूँ। तो पेशेंस बना करके रखो, और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आइए चलिए जानते हैं वन बाय वन करके। लेट अस टॉक अबाउट दैट। हम नेक्स्ट समझने का प्रयास करते हैं, राइट। नेक्स्ट है दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है वो ट्रू अबाउट हार्ट, वो अब हार्ट के बारे में सही बोल रहा है, राइट। और ऑप्शन जो है वो ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए पहला, यानी कि पहला करेक्ट है कि नहीं? चलिए चेक करते हैं। लेफ्ट ऑट्रियम जो है वो रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स of the body, while right atrium receives deoxygenated। नहीं, ये कहाँ से? लेफ्ट वेंट्रिकल pumps oxygenated blood different parts of the body, while right ventricle pumps deoxygenated blood। हाँ ये सही है। नेक्स्ट समझते हैं, ये क्या लेफ्ट ऑट्रियम जब वो ट्रांसफर करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टू राइट वेंट्रिकल विच सेंड्स इट? नहीं। नेक्स्ट है क्या राइट atrium जब रिसीव्स deoxygenated blood from different parts of the body while left ventricle pumps oxygenated bloods to different parts of the body? Yes। तो ये पहला नहीं हो जाएगा, यानी कि ये सेकंड वाला और ये फोर्थ पॉइंट वाला जो है वो करेक्ट है। तो हाँ ये देखो टिक आउट लगाया हुआ है पहले, सही है, राइट। यानी कि सेकंड जो और फोर्थ जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो इसको टिक आउट कर लीजिए, और इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे पहले लिख डालो, है कि नहीं? चलिए वेरी गुड, वेरी नाइस। आपने इसे लिख लिया, बहुत अच्छे। अब आगे बढ़ सकता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 18 को समझने का प्रयास किया जाए। क्वेश्चन नंबर 18 है कि व्हाट प्रिवेंट्स बैकवर्ड बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन के समय ऐसा क्या चीज है जो हार्ट जब हार्ट जो है वो पंप करता है तो ब्लड जब जो है पूरे बॉडी में चला जाता है और वापस से नहीं आ जाए तो उसको रोकने के लिए कौन होता है? तो भाल्व्स वगैरह सब होते हैं, यानी कि जो गेट कीपर का काम करता है, भाल्व्स इन द हार्ट। आगे बढ़ना ही नहीं है, भाल्व्स ही करेक्ट ऑप्शन है, राइट। लेकिन फिर भी पढ़ दिया जाए, ये हो सकता है और भी रहे सही। थिक मस्कुलर बॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स या फिर थिन बॉल्स ऑफ आर्टरिया? नहीं। ऑल ऑफ दिस सभी कहाँ से हो जाएगा जब एक ही सही आता है, ठीक है। तो वॉल्व्स होता है हार्ट में जो रोकने का काम करता है, इसी ब्लड के बारे में बातें करते हुए, राइट। इसलिए यस। तो इसको जो है वो जरूर से टिक आउट कर लीजिए ताकि और भी क्वेश्चंस को डील किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 को समझते हैं। सिंगल सर्कुलेशन दैट इज ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ओनली ऑन्स। जो सिंगल सर्कुलेशन होता है उसमें ब्लड जो है वो फ्लोज करता है हार्ट से ऑन्स, यानी कि एक बार ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ पैसेज थ्रू द बॉडी इज एक्सिवेटेड बाय। वो कैसे एक्सिवेटेड किया जाता है? क्या लैबियो कैमलिन सैलमंडर इसके द्वारा किया जाता है, या फिर हिप्पोकैम्पस, या फिर एक्सोसेंटर एनामस? देखिए ये जो ऑप्शन है वो मैंने आपको नहीं बताया है, नहीं पढ़ाया है, ये मैंने आपको पूरे चैप्टर्स में नहीं पढ़ा है। लेकिन फिर भी ये जो है वो क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग क्या करेगा, याद कर लेगा, रट लेगा एकदम, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हिप्पोकैम्पस और एक्सोक्यूटस एनाबेस से हो जाएगा, ये करेक्ट ऑप्शन ये है। तो इससे जो है वो लिख लीजिए ताकि कुछ और भी बातें मैं आपसे बता सकूं, राइट। ऑब्वियसली यस। चलिए लिख लिया, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलो इसे जरूर से लिख लो ताकि कुछ और भी बातें मैं आपसे कर सकूं, राइट। वीडियोस को स्टॉप कीजिए और इसे लिख लीजिए। चलो लिख लिया होगा,
आगे बढ़ते हैं। चलो जी, चलिए नेक्स्ट पेज पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 20 को समझने का प्रयास करते हैं, राइट। इन विच ऑफ द फ्लोइंग वर्टिब्रेट, यानी कि कौन सा ऐसा वर्टिब्रेट है, ग्रुप है ऑफ हार्ट का है, वो डज नॉट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप आउट नहीं करता है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारे शरीर को अलग अलग पार्ट्स में, राइट। क्या वो पीसेस एंड एम्फीबियंस हो जाएंगे, या फिर एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स हो जाएगा, या फिर एम्फीबियंस ओनली हो जाएगा? तो पीसेस ओनली हो जाएगा, राइट। तो ये जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब्स आर्टरीज, यानी कि आर्टरीज के बारे में जो सही ऑप्शन बोल रहा है उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे और उसको जो है वो टिक आउट करते हैं, राइट। ऑप्शन नंबर ए सही है कि नहीं है वो जानते हैं पढ़ के। दे हैव थिक इलास्टिक बॉल, क्या इसके पास पतला सा इलास्टिक बॉल्स होता है? नहीं, आर्टरीज के पास कहाँ से? ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर, हाई प्रेशर से बहता है, कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग्स इट बैक टू द हार्ट, टू द हार्ट, राइट। नहीं, ये गलत बोल रहा है, राइट, ये गलत ऑप्शन है। दे हैव थीन वॉल्स विद वॉल्व्स इनसाइड, इसके पास पतला सा वॉल्व्स होता है इनसाइड में। ब्लड फ्लो अंडर लो प्रेशर, लो प्रेशर से आर्टरीज में ब्लड नहीं फ्लो करता है। इसमें कुछ सही बोलता है, कुछ गलत बोलता है, इसमें तो गलत ही बोल रहा है। ब्लड कैरी अवे हार्ट टू द वेरियस ऑर्गन्स, आधा सही आधा गलत बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ सी, दे हैव थिक इलास्टिक बॉल्स, ब्लड फ्लोज अंडर लो प्रेशर से नहीं बता है। कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स, कुछ सही कुछ गलत बोला। ऑप्शन नंबर डी है, दे हैव थिक इलास्टिक बॉल्स। हाँ, मोटा सा इलास्टिक बॉल्स होता है विदाउट वॉल्व, बिना वॉल्व का। ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर, यानी कि तगड़ा तरीके से ब्लड जो है वो फ्लोज करता है इसी आर्टरीज में, राइट। एंड और इतना नहीं, and carry blood away from the heart to the different parts of the body, हमारे शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स में हार्ट से ब्लड को कलेक्ट करके लेकर जाता है, इसी आर्टरीज के बारे में बातें करते हुए, राइट। इसलिए यस। चलिए, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो। मैं आपके स्क्रीन से साइड हट गया हूँ, आप इसे अच्छे तरीके से लिख लीजिए, राइट, ताकि और भी बहुत सारी बातें मैं आपसे कर सकूं, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट है क्वेश्चन नंबर 22 को समझते हैं। द फिल्ट्रेशन यूनिट्स ऑफ किडनीज और न्यूफ्रॉन, किडनीज का फिल्ट्रेशन यूनिट क्या क्या, यूरेटर है या फिर न्यूरॉन्स कहाँ से आ गया? यूरेथ्रा है, न्यूफ्रॉन्स, यस, न्यूफ्रॉन्स इज द करेक्ट आंसर, राइट। ऐसा ना ऑप्शन देगा ना कि कुछ कहना नहीं कि उसका कोई नाते होते हैं। चलिए इसे अच्छे तरीके से लिखिए ताकि और भी बातें मैं आपसे कर सकूं, राइट। चलो लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, ऑक्सीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस के समय वो क्या होता है, वो लिबरेटेड यानी कि वो निकलता है, राइट। ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, जो कहाँ से आता है, वाटर से आता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कैसे बोल रही है, क्लोरोफिल, ग्लूकोज नहीं, ये वाटर से, राइट। वाटर जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, द ब्लड लिविंग द टिश्यूज बिकम्स रिचर इन, जो ब्लड जो है लिविंग द टिश्यू, जो ब्लड टिश्यूज को लिव कर रहा है, छोड़ रहा है, वो किस चीज में भरपूर मात्रा में हो जाएगा? यानी कि वैसा ब्लड जिसके पास ऑक्सीजन आता है तब तो वो टिश्यूज के पास रहता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है तो फिर वो ब्लड के पास नहीं रहता, चला जाता है हार्ट के पास, ताकि वो ये ऑक्सीजनेटेड हो जाए, ठीक है। क्या, तो कार्बन डाइऑक्साइड, आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी जानते हैं या वाटर से, ऑक्सीजन से, हीमोग्लोबिन से, हीमोग्लोबिन तो ठीक है, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो गलत है? ऑर्गेनिजम्स ग्रो विथ टाइम, और ये तो सही है, ऑर्गेनिजम्स मस्ट रिपेयर एंड मेंटेन देयर स्ट्रक्चर्स, ठीक है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स डज नॉट टेक प्लेस अमंग सेल्स, नहीं, ये तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो ये गलत बोला ना, कौन गलत बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है, इसीलिए ये करेक्ट ऑप्शन हो जाए, लेकिन आगे बढ़ते हैं। जी इज एसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेस, ये तो सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, पूछा था कि कौन गलत स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत बोल रहा है, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन हो गया, राइट।
चलिए इसे लिख लो, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो, है कि नहीं। चलिए वेरी गुड, वेरी नाइस, आपने इसे लिखा, बहुत सही, बहुत अच्छे। अब नेक्स्ट दैट इज द क्वेश्चन नंबर 26 है, द इंटरनल सेलुलर एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉफ्स इज, यानी कि इंटरनल जो सेलुलर एनर्जी होता है वो ऑटोट्रॉफ्स में वो रिजर्व होकर के रहता है, वो क्या है, किस चीज के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, या फिर प्रोटीन्स के रूप में, या फिर स्टार्च के रूप में, या फिर फैटी एसिड। तो स्टार्च के रूप में, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा, यानी कि स्टार्च के रूप में जो है वो स्टोर रहते हैं, इकट्ठा रहता है, जमा रहता है, राइट। चलिए इसे अच्छे तरीके से लिखिए ताकि और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग डील कर सकें, राइट। चलिए लिख लिया, आगे बढ़ जाना। चलो जी ठीक है, अब देखिए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, राइट। क्वेश्चन नंबर 27, बीच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज द समरी ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ऑप्शन जो है वो समरी है, समरी के रूप में बोल रहा है फोटोसिंथेसिस का। तो C6 प्लस 12H2O प्लस क्लोरोफिल, और चलो जानते हैं, सबको पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए, क्या 6CO2 12H2O, 6 ये ऐसे कैसे, कुछ बोला ही नहीं कि सनलाइट है कि क्लोरोफिल है कि नहीं। तो ये तो सनलाइट है, क्लोरोफिल दर्शा ही नहीं रही, खत्म हो गया जेट, ये क्लोरोफिल सनलाइट को दर्शा है। चेक करते हैं, 6H12 6O2 प्लस 6, ये भी इसमें गड़बड़ है, नहीं ये तो सही है क्योंकि पहले से टिक और लगाया हुआ, हाँ सही, ठीक है। 6CO2 प्लस 12H2O, और ये दोनों को दिखाएंगे यार, ये 6 और 6 CO2, CO2 कैसे आ गया, CO2 नहीं ना होगा, क्योंकि CO2 लिया है तो ऑक्सीजन ना रिलीज होगा, बोलिए बेस्ट मेटेरियल के रूप में, और यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, तो ये करेक्ट होगा ना, लेकिन यहाँ पे तो ये गलत हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए ऑप्शन डी नहीं सही है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। और ये दोनों में तो एग्रो में खाली सनलाइट दे रहे हैं, और इसको में जो तो न सनलाइट दिया ना क्लोरोफिल दिया, तो ये कैसे, इसके बारे में तो सोचना ही नहीं, वो तो ऐसे में बात होता है, राइट। चलिए इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो, है कि नहीं। चलिए पहले इसे लिख लीजिए तब एक्सप्लेन करूंगा, अपने कॉपी में लिखते चलते हो ना, क्या ऐसे ही खाली देख रहे हो जी, लिखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 28, चूज द इवेंट दैट डज नॉट अकर इन फोटोसिंथेसिस, ऐसा कौन सा घटना है जो फोटोसिंथेसिस में नहीं होता है। पहला है ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, यस ये होता है। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, यस ये भी होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बन, नहीं होता है। नेक्स्ट कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, यस ये भी होता है। ये नहीं होता, पूछा था कौन कि कौन नहीं होता, तो ये नहीं होता, इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बन डाइऑक्साइड, ये नहीं होता है। तो इसे जो है वो आप लोग इसे नोट कर लीजिए और इसे लिख लीजिए, राइट। चलो लिख लिया होगा, आगे बढ़ जाए, बोलिए। आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमाटल पोर डिपेंड्स अपॉन, जो स्टोमाटल पोर है वो बंद होगा कि खुलेगा, वो डिपेंड्स करेगा किस बात पे, तो ऑक्सीजन पे, या फिर टेम्परेचर पे, या फिर वाटर इन गार्ड सेल, या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इन स्टोमाटा। नहीं, ये सब गलत हैं, सही जो है वो ये हो जाएगा, वाटर इन गार्ड सेल, ठीक है। तो द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर डिपेंड्स अपॉन, वो इस बात पर डिपेंड्स करता है कि वाटर का जो अमाउंट्स है वो गार्ड सेल में कितना है, राइट, ठीक है। तो इसे लिख लो, चलो लिख लिया होगा, आगे बढ़ जाए। इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो, है कि नहीं। चलिए इसे लिखिए फटाफट से ताकि और भी बात एक मैं कर सकूं। कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, लिख लो। चलो लिख लिया होगा, वेरी गुड, वेरी नाइस, अब आगे बढ़ते हैं, राइट। अब देखिए नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 को समझे, राइट। चूज द फॉर्म्स इन विच मोस्ट प्लांट्स ऑब्जर्व नाइट्रोजन, कौन सा फॉर्म है मोस्ट प्लांट्स जो है वो नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करता है, किस फॉर्म में, क्या यूरिया का फॉर्म है, या क्या प्रोटीन के फॉर्म है, क्या यूरिया के फॉर्म में, या फिर नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स के फॉर्म में, या फिर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के फॉर्म में।
ठीक है, तो किसके किसके फॉर्म में, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो ये बी है, दूसरा और तीसरा, यानी कि नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के फॉर्म में और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के रूप में जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। तो इसको याद कर लेगा, ठीक है ना, याद कर लो, राइट। चलिए, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख लो, राइट। चलिए लिख लिया, आगे बढ़ जाए, बोलो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं, लिख लिया हो तो, राइट। और देखो क्वेश्चन नंबर 31 है, विच इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विथ फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, कौन सा ऐसा पहला एंजाइम है जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो है वो मिक्स हो जाता है, राइट। क्या पेप्सिन है, या फिर सेलुलोज है, क्या ट्रिप्सिन है, या फिर एमिलेस, तो एमिलेस है। तो एमिलेस इज द करेक्ट ऑप्शन, तो इसे टिक आउट कर लीजिए। और इस सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लिया, एक नंबर का तो है, याद कर लेंगे, बहुत आसान है, याद करना आसान होगा, 2-4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32 को समझते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो सही है, तो सही क्या, पायरुवेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय ईस्ट, हाँ पायरुवेट को कन्वर्ट हो जाता है। या फिर दूसरा, फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन, नहीं, फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस, ये कहाँ से, फर्मेंटेशन इज ए फॉर्म ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन, हाँ फर्मेंटेशन एक एनारोबिक रिस्पायरेशन के फॉर्म है। तो दूसरा और ये सॉरी, ये पहला और ये चौथा, पहला चौथा, पहला पहला चौथा ही कुछ है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ जो है वो करेक्ट है, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट है और ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, राइट। लेकिन आपको टिकट जो है वो ये सब में लगाना है, राइट। तो चलिए, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे अच्छे तरीके से लिख लीजिए, राइट। अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ, बढ़ जाऊँ ना, चलो जी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 33, नहीं दिख रहा है, पढ़ता हूँ। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल ऑफन लीड्स टू क्रैम्प्स अमॉन्ग क्रिकेटर्स, देखिए ये लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी से मसल में जो है वो अक्सर दर्द होता है, क्रैम्प्स होता है, दरारें, यानी कि पेन होता है क्रिकेटर्स को, ठीक है, खिलाड़ियों को। दिस रिजल्ट्स ड्यू टू, ये किसके कारण हुआ, तो कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू इथेनॉल, क्या पायरुवेट जो है इथेनॉल में बदल गया, या फिर नॉन कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट के चलते, या फिर कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू ग्लूकोज के चलते, या फिर कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू यस लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड के हो जाने के कारण जो है वो पैरों में दर्द होता है, क्रैम्प्स वगैरह ये सब होते हैं, राइट। तो पायरुवेट जो है वो लैक्टिक एसिड में बदल जाए, ये जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 33 था वो कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं। बट इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो, राइट। चलो इसे कंप्लीट करो, तभी तो मैं आगे बढ़ूंगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, चूज द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में यूरिन जो है वो उसके लिए करेक्ट पाथ क्या है, यानी कि कैसे कैसे होकर गुजरता है वो बताओ। क्या किडनी से फिर यूरेटर में जाता है, फिर यूरेथ्रा, फिर यूरिनरी ब्लड में, तो फिर किडनी से यूरिनरी ब्लडर में सीधे चल जाता है, फिर यूरेथ्रा में, फिर यूरेटर में, किडनी से यूरेटर में जाता है, यस। क्या फिर यूरिनरी ब्लडर में, फिर यूरेथ्रा में, हाँ। क्या यूरिनरी ब्लडर से डायरेक्ट किडनी में, कहा इससे हो गया, उल्टा पुल्टा कर दिया, वापस से आएगा किडनी में। किडनी से यूरेटर में जाता है, फिर यूरिनरी ब्लडर में, फिर यूरेथ्रा के थ्रू बाहर हो जाता है ये टॉयलेट सब, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर सी, राइट। चलिए, इफ यू वांट्स यूरेटर, किडनी से यूरेटर में आएगा, यूरेटर से ये ब्लैडर में आएगा, राइट, जिसको क्या बोला, यूरिनरी ब्लैडर बोला, फिर यूरेथ्रा में, फिर पेनिस के थ्रू बाहर, वही यूरेथ्रा हो गया, ठीक है। चलो इसे लिख लिया ना, बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन 35, ड्यूरिंग डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का जब कमी हो जाएगा इन टिश्यू में ऑफ ह्यूमन बींग्स को, तो पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड इन द कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी कहाँ से है, साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। तो इस चीज को भी याद रख लेगा, ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, और जितना भी ऑब्जेक्टिव आज कर रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आगे चल के बायोलॉजी लेने वाले हो, इसीलिए बी केयरफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 36,
टाइप ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, किस तरह के हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है वो अडॉप्टेड बाय एनिमल्स, एनिमल्स के द्वारा अडॉप्ट किया जाता है। डिपेंड्स मेनली ऑन, यानी कि वो किस चीज पर डिपेंड्स करता है, राइट। ऑप्शन नंबर ए पर क्या टाइप ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल्स, किस तरह के भोजन उपलब्ध है उसके ऊपर, या फिर द वे बाय व्हिच फूड इज ऑब्टेन, या फिर जिस तरीके से फूड को ऑब्टेन करते हैं वो एक्सेप्ट बाय द एनिमल्स, या फिर काइंड ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, किस तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम अवेलेबल है एनिमल्स में, जैसे काउ और लॉयन, उस पर डिपेंड करता है, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस पर सभी पर डिपेंड्स करता है, क्योंकि टाइप ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन अडॉप्टेड बाय एनिमल्स डिपेंड्स मेनली ऑन। हाँ सही बात है, किस तरह के हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है वो अडॉप्ट किया जाएगा एनिमल्स के द्वारा, वो कुछ निम्नलिखित बातों पर डिपेंड करता है, तो इसीलिए ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, राइट। चलिए इसे लिख लीजिए, और भी क्वेश्चंस है मेरे पास। इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख लो। लिख लिया, आगे बढ़ जाना। मैं आपके स्क्रीन से साइड हट गया हूं, और अगर अभी तक नहीं लिखे हो तो इसे जल्द से जल्द लिखने का प्रयास करो, राइट। इसलिए यस, चलिए नेक्स्ट समझते हैं जी। अब क्वेश्चन नंबर 37 है, बीच ऑफ द फ्लोइंग कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू माल्टोस, कौन जो है वो स्टार्च जो है वो माल्टोस में बदलने का कार्य करता है, क्या एमिलेस, या फिर बाय, या फिर लिपेस, या फिर एचसीएफ। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो एमिलेस। तो सो एमिलेस इज द करेक्ट ऑप्शन, इसलिए आप लोग जो है वो एमिलेस को टिक आउट जरूर कर लीजिए, राइट। चलिए लिख लिया। चलो इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो, है कि नहीं। चलिए इसे लिख लिया, आगे बढ़ जाए ना। ना अभी बताना पड़ेगा, राइट, ऑब्वियसली। डोंट वरी, आगे बताता हूं मैं, राइट। तो इसे ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 38, द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज नेसेसरी टू, जब प्रक्रिया हुआ ऑक्सीडेशन को भोजन के लिए, फूड के लिए, वो जरूरी है, किस लिए, डाइजेस्ट फूड करने के लिए, फिर इंजेस्ट फूड के लिए, या फिर रिलीज एनर्जी के लिए, फिर ऑब्जर्व डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स। तो एनर्जी को रिलीज के लिए ये ऑक्सीडेशन प्रक्रिया होना जरूरी है, ठीक है ना। अब भोजन क्या हो गया, राइस चावल में कुछ ऑक्सीडेशन खोज रहा है, वो एनर्जी, जैसे में ये हो गया, क्या बोलते हैं, ये ग्लूकोज वगैरह ये सब भी तो फूड है, तो उसके साथ होगा तो एनर्जी रिलीज होगा। क्वेश्चन नंबर 39, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड इन मसल, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में अगर ऑक्सीजन नहीं रहा तो कौन है जो लैक्टिक एसिड में बदल जाता है हमारे मसल्स में, क्या ग्लूकोज बदल जाता है, या फिर ग्लाइकोजन बदल जाते हैं, या फिर पायरुविक एसिड, यस यही बदलता है, लेकिन पूरा ऑप्शन पर है, क्या स्टार्च बदल जाएगा, नहीं, ये पायरुविक एसिड जो है वो बदल जाता है किस चीज में, तो लैक्टिक एसिड में हमारे मसल्स में, और हमें जो है वो बहुत ज्यादा दर्द होता है, पेन होता है, चलने फिरने से भी असमर्थ हो सकते हैं, राइट। हमेशा के लिए नहीं, कुछ देर के लिए, जब तक दर्द है तभी तक, नहीं तो कष्ट है कि नहीं। मैं मजाक कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 40 को समझते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 40 है, विच ऑफ दिस पंप्स ब्लड इनटू ब्लड वेसल्स, यानी कि ब्लड वेसल्स में कौन जो है वो ब्लड को पंप करता है, राइट। क्या ऑप्शन ए करेक्ट है, जो बता रहा है राइट वेंट्रिकल में, या फिर राइट ऑट्रियम में, या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, या फिर लेफ्ट ऑट्रियम में, कौन सा बोलो, जो लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा, पहले से टिक आउट लगा रखा हूं तो ध्यान दीजिए। चलिए अभी तक लगी अगर आपने नहीं लिखा है तो मैं आपके स्क्रीन से पूर्ण रूप से साइड हट गया हूं, और आप इसे जो है वो अच्छे तरीके से लिखे, राइट, ताकि बहुत सारी बातें मैं कर सकूं डियर। चलो लिख लिया होगा ना, चलिए लिखो, इसे साइड हटता हूं मैं। चलिए वेरी गुड, वेरी नाइस, आपने इसे लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41, प्लांट्स हैव लेस एनर्जी नीड्स एज कंपेयर टू एनिमल्स, दिस इज बिकॉज, प्लांट्स को कम एनर्जी चाहिए एनिमल्स के कंपैरिजन में, बहुत सारे कारण हैं। एनिमल जो है वो मूव नहीं करता है, एनिमल में उतना बार बार प्रक्रिया नहीं है, बहुत सारे कारण। दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, ये भी कारण हो सकते हैं। दे डू नॉट एक्सपेंड एनर्जी, एनर्जी तो एक्सपेंड करता है। मोस्ट ऑफ देयर टिश्यूज कंटेन डेड सेल, ये भी सही है। तो इस पहले मारा हुआ है ना, बोथ ए एंड बी, ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब बोला है कि दे डू नॉट नीड एनर्जी, एनर्जी का कैसे जरूरत नहीं, एक्सपेंड तो करेगा, खर्च करेगा ना, उसको भी चाहिए, लेकिन ये दो कारण है
कि वो तो पहले मूव नहीं करता, हम लोग मूव करते हैं, जन्नत देखना कि उन्हें चल दिया कि हमें घूमना है, उधर घूमना है, इससे। लेकिन प्लांट्स नहीं मूव करता, और बहुत सारी चीजें जो है वो डेड सेल से बना हुआ है प्लांट्स में, क्योंकि हम लोग हर एक चीज लाइफ 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 इज लाइफ, लाइफ इज अबाउट लाइफ। लिविंग सेल से बना हुआ है, इसलिए बार बार हम लोगों को चाहिए, लेकिन प्लांट्स को नहीं। ट्रांसपिरेशन डिक्रीजेज विथ, ट्रांसपिरेशन जो है वो डिक्रीज हो जाता है क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, जब स्टोमाटल पोर जो है वो बंद हो जाता है तब। क्या ये सही है, या फिर ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा, स्टोमाटा खुल जाता है तो और बढ़ जाएगा, क्योंकि उसी के थ्रू जो है वो वाटर लॉस होता है, राइट। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है, या फिर हाई टेम्परेचर या फिर ज्यादा टेम्परेचर है। तो क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, स्टोमाटा बंद तो ट्रांसपिरेशन बंद, क्योंकि ट्रांसपिरेशन क्या होता है बोलो तो वाटर जो है वो पेड़ में से उड़ के चल जाता है, वो दैट इज द ट्रांसपिरेशन। तो स्टोमाटल पोर के थ्रू होता है, दैट इज द स्टोमाटा। तो स्टोमाटा ही बंद है तो फिर कैसे जाएगा, गेट ही बंद है, तो लड़का सब नहीं, सब अंदर से बाहर कैसे जाएगा, है कि नहीं, इस चीज का याद रहे। चलो, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, बट आप चाहो और आप इसे लिख लो, राइट, ऑब्वियसली यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 43 को समझते हैं। द चैनल फॉर फूड ट्रांसपोर्ट इज, यानी कि फूड ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या है, कैंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, या फिर सीव ट्यूब, ट्रैकियर्स। तो सीव ट्यूब, सीव ट्यूब इज द करेक्ट ऑप्शन। तो याद कर लेगा, इस समय समझना क्या है, याद कर लेगा, टॉपिक पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ न्यूफ्रॉन, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूफ्रॉन का हिस्सा नहीं है, ग्लोमेरुलस, या फिर वोमेंस कैप्सूल, या फिर एल्वियोली, या फिर कॉन्वोल्यूटर ट्यूबल्स। तो एल्वियोली, alveoli is the correct answer, right? चलिए, if you want then you can write it. पेशेंस बना कर रखो डियर स्टूडेंट्स, पेशेंस बना कर रखो, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव किया ना, और भी करेंगे, बट उससे पहले कि इससे आगे बढ़ूं, आप इसे लिख लो, लिख लिया होगा, वो आगे बढ़ते हैं, राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45 को समझे, राइट। ईच स्टैक ऑफ थाइलेक क्वार्ट्स इज कॉल्ड, ये भी नहीं बताया हूं, बट आगे क्वेश्चन कोई नहीं, याद कर लेंगे। क्लोरोप्लास्ट, लेंटिकल्स, या फिर स्टोमाटा, ग्रैनम। तो ग्रैनम इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो ऑक्सीजन का बैलेंस को बरकरार रखता है और कार्बन डाइऑक्साइड को इन द एयर, हवा में। फोटोसिंथेसिस, इवेपोरेशन, या फिर रिस्पायरेशन, या फिर कंबशन। तो फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस ही है जो बरकरार रखता है। एक दिन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं तो पेड़ ले लेता है कार्बन डाइऑक्साइड और बदले में ऑक्सीजन देता है, और उस ऑक्सीजन को हम लेते हैं, तो इस प्रकार से मेंटेन रखता है एयर में। तो पेड़ पौधे मेंटेन करते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, राइट। 47, एरोबिक रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन, एरोबिक रिस्पायरेशन जो किस चीज में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, क्या साइटोप्लाज्म में होता है, सेल मेम्ब्रेन में, माइटोकॉन्ड्रिया में। एरोबिक रिस्पायरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो इसको याद रखिएगा, राइट। 48, सेल मेम्ब्रेन सर्व्स एज रिस्पायरेटरी सरफेस, सेल मेम्ब्रेन जो है वो रिस्पायरेटरी सर्व्स एज रिस्पायरेटरी सरफेस किस चीज में, प्लांट्स में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, लोअर एनिमल्स में, हायर एनिमल्स में। तो यूनिसेलुलर एनिमल्स में, करेक्ट आंसर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, राइट। 49, ओनली लिविंग कंपोनेंट ऑफ जाइलम टिश्यूज इज, लिविंग कंपोनेंट ऑफ जाइलम टिश्यूज जो है वो क्या है, क्या जाइलम फाइबर, या फिर ट्रैकियार्ड्स, या फिर जाइलम पैरेन्काइमा, या फिर वेसल्स। तो जाइलम पैरेन्काइमा, राइट। क्वेश्चन नंबर 50 को समझते हैं, ये तो हो गया 49 ना। 50, रेनल आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, रेनल आर्टरी जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लाता है, ब्रेन में, लीवर में, या फिर स्टमक में, किडनी में, कहाँ, तो किडनीज में लाता है, राइट, रेनल आर्टरीज, राइट। तो याद रखोगे ना, भूलोगे तो नहीं ना, बोलो ना, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, तो ठीक है ना। तो फिर ठीक है, बहुत सारी बातें करूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, एंड फॉर दैट यू मस्ट वेट। बहुत सारी बातें करूंगा, मैं तो जाने का मन नहीं करता, आप मुझे देख लो बस, इतना काफी है, ठीक है। बहुत सारी बातें करूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बस ऐसे ही हंसते रहिए। सी यू सून, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे, लव यू ऑल, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।